हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम क्लास 12 के फिज़िक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड एंड गॉस थ्योरम। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था उससे पूरी तरह अलग 12th में सब्जेक्ट्स होते हैं। फिज़िक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी उससे पूरी तरह से अलग होगी। यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको फिज़िकल वर्ल्ड में देखने को मिले। हाँ, एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। 11th क्लास में आपने जो चीज़ें देखी पढ़ी फिज़िक्स में, वो सारी आप 99% देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। चाहे वो फोर्स की बात हो, चाहे वो मोमेंटम की बात हो, इनर्शिया की बात हो, वो सारी चीज़ें हम देख पाते थे। बट 12th में फ़िज़िक्स में ऐसा कुछ ना ही आपको देखने को मिलेगा फिज़िकल में, बट हाँ, एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं चीज़ों को। अब देखिए, जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड एंड गॉस थ्योरम। थ्योरम की हम अलग बात करेंगे बाद में, फील्ड, और पहले अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है पहले ये जानेंगे। इन सब चीज़ों पर आने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या है, हम ये जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। क्योंकि ये सारी जो कहानी है, जो टॉपिक है, ये एवरीथिंग, हर चीज़ 12th क्लास में जो भी रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज वो पॉइंट है, वो एक टॉपिक है जिसके सराउंडिंग में पूरा फिज़िक्स घूमेगा। जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी थ्योरम आएगा, जो भी फिनोमिना होगा, वो सारा चार्ज के अराउंड होगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की एक डेफिनेशन होती है सिंपल सी, वो होती है दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बिकॉज ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल एनी अदर बॉडी। तो एक तरह से क्या है चार्ज? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी किसकी? किसी भी एक मैटर की, और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा किसी दूसरी बॉडी को। तो ये एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो क्रिएट होती है किसी भी एक मैटर में। जैसे कि अगर आपको मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो आप ने ये देखा होगा कि अगर आप बाल में कंघा लेकर उसे रगड़ें, पहले आपने बचपन में ऐसा किया होगा, तो उसे रगड़ने के बाद में अगर आप कागज़ के पास उसको लेकर जाएंगे अगर, तो वो क्या होगा, वो कंघा उन कागज़ों को चिपका लेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी उसमें आई है कंघे में। तो ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई है वो एक तरह से एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस कंघे में आ गई, और उसके कारण उसने क्या किया, कागज़ों को अट्रैक्ट किया। इसी तरीके से हो सकता है कोई दूसरा मटेरियल हो, वो रिपल भी कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है जो क्रिएट हो जाती है किसी एक मैटर के अंदर, जिसके कारण या तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या फिर किसी को रिपल करता है। चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, है ना। इसके बाद तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की अगर, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप चार्ज की बात करेंगे, अगर फिजिक्स में 12th में, 12th फिजिक्स में अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी एक सब्सटेंस होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, उसका कोई ना कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके पास में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में और रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन्हीं को हम चार्ज कहा गया है, इनको क्या कहा गया? चार्ज क्या है? इनके मूवमेंट के कारण फ्री चार्ज क्रिएट होते हैं, है ना। फ्री होगा तो उसके कारण आप एक और प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि चार्ज अगर चला, अगर इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो उसके कारण क्या बनेगा? उसके कारण बनेगा करंट, है ना। और एक और बात हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, देखिए आप कि फिजिक्स भी दो तरह से डिवाइड होगी चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे कैसे? अगर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये स्टैटिक है, ये क्या है? स्टैटिक है, तो उस फिजिक्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो
एक, है ना, जब कैसा है चार्ज, कैसा है इलेक्ट्रॉन, कैसा है स्टैटिक पोजीशन में, और जब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है मूवेबल होता है तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक कहलाती है। वो जो फिजिक्स कहलाती है वो इलेक्ट्रोडायनामिक कहलाती है ना। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टॉपिक है ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, चार्ज के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है, चार्ज बोला। तो हम इसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। जब स्टडी कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और यही मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्स आया है वो फोर्स तब क्रिएट हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन कैसी पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन में। तो स्टैटिक, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना। तो वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ स्टैटिक कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए आप एक बात तो समझ में आ गई सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्टैटिक कंडीशन में जब रहेगा इलेक्ट्रॉन तब एक्सपीरियंस होगा। तो हम टॉपिक पे आते हैं, काफ़ी दूर चले गए। टॉपिक क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब आप जहाँ भी चार्ज बोला जाएगा आपको समझना है इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे एक बात बोलिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पर पूरी डेफिनेशन करें तो आप ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वो किसी भी बॉडी पर अगर होगा, है ना, ये कोई बॉडी है, सपोज करिए ये कोई बॉडी है, कोई भी आप बॉडी क्या है, बॉडी है, बॉडी है ना, कोई भी अगर बॉडी, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन होंगे अलग अलग, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होंगे। कंप्लीट नंबर सर, कंप्लीट नंबर मतलब कंप्लीट, ये हम बोलूँ ये होल नंबर में होंगे, है ना। ये फ्रैक्शनल नहीं होंगे, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मगर किसी भी बॉडी पे 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नहीं हो सकते। मतलब एक बार ये समझ में आए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा होल नंबर्स होंगे, है ना। और 0 इलेक्ट्रॉन भी बोल दो, ऐसे होता है क्या, हो गई। मतलब होल नंबर्स तो ठीक है, होल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि ये केस में आता है, किसमें, 0 पे जाता है, मगर हाँ इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं, बिल्कुल इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स की जब बात करेंगे तो 1 2 3, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा इंटीजर्स होंगे, मगर वो फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे, है ना। तो यहीं पे बोला है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में, क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल, है ना। क्या होगा, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज Q इज इक्वल टू एन। एक फॉर्मूला दे दिया आप लोगों ने कि अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C stands for coulomb. Q is the quantity of charge, N is equal to number of charge, N क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। जैसे मैंने यहाँ बताया था, मतलब N ये हो सकता है, N की जगह पे क्या आ सकता है, N की जगह पे 1 2 3 और कुछ भी, मगर N की जगह पे 1.1 1.2 नहीं आएगा, है ना। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला है। मतलब एक कंप्लीट वैल्यू होगी आपके पास, एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड दिया है यहाँ पर। A substance has lack of 50 electrons, static quantity of charge on it. आपको ये बताना है, आपको दिया हुआ है इवन क्या है कि 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक बॉडी पर, सब्सटेंस पर, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 50 इलेक्ट्रॉन्स है, लैक ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं की कमी है दिया हुआ, और स्टेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगी उसमें, है ना, चार्ज की कितनी
क्वांटिटी होगी। तो आपको लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया है स्टेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन इट, उस पर चार्ज कितना है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मुझे एन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 50, और ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, Q इज इक्वल टू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करोगे, आपको जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज आए वो कितने आए 8 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट जो बात करी वो बात करी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ का बच जाना, किसी चीज़ का कांस्टेंट होना। कंजर्वेशन मतलब क्या हो सकता है इसका, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब चार्ज कांस्टेंट होगा हमेशा। चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट